गाइस आपकी भी ख्वाहिश होगी कि मीटर को खोल करके मीटर के अंदर सेटिंग करके मैं भी अपने घर का बिजली का बिल कम करना चाहता हूं। तो बेसिकली आपकी ये सोच पूरी होने वाली है। इससे पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि मीटर के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, मीटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती है, इन सब के बारे में आप लोग सबसे पहले जानिएगा, क्योंकि ये सब जानने से पहले आप बिल्कुल भी मीटर के अंदर काम वगैरह नहीं कर सकते। तो वीडियो को अब भी लाइक कर दें। मैं आपको आगे मीटर की पूरी सेटिंग, मतलब मीटर के अंदर क्या क्या कार्रवाई है, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी मीटर को सेटिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह से मैं वीडियोस अपलोडेड करता रहता हूँ। हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग जो भी है, सब इलेक्ट्रिक के मामले में जितनी भी वीडियो है आप हमारे इस चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली गाइस जो मीटर होता है, मीटर के अंदर जो सेफ्टी गार्ड होता है, सेफ्टी गार्ड यानी कि जो मीटर होता है, मीटर का कवच होता है। कवच तो आप उसे ढक देंगे, लेकिन कवच के ऊपर जो सील्ड होता है वो काम करता है मीटर की सिक्योरिटी। जैसे आपके आसपास में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बेसिकली उसी तरीके से मीटर के अंदर 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए जाते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली कहाँ होता है, मीटर के साइडों के अंदर होता है, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। फिर मीटर को ओपन करने के बाद, यानी कि जब आप मीटर की सील्ड को खोल देंगे या मीटर की सील्ड को हटा देंगे, तो दूसरी सिक्योरिटी बेसिकली क्या होगी, जैसे कि फायरवॉल प्रोटेक्टर होता है ना, जैसे हैकिंग वैकिंग से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायरवॉल प्रोटेक्टर लगाते हैं। मतलब एक फायरवॉल ब्रेक हो गया तो दूसरा फायरवॉल ऑन हो जाएगा, दूसरा फायरवॉल ब्रेक होता है तो तीसरा फायरवॉल, इस तरह से मल्टी लेयर फायरवॉल उसे बोलते हैं। तो उसी तरह से मीटर के अंदर भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी चिप्स लगाई जाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए जाते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली आपको पता चल गया है कि बाहर की तरफ जो मीटर के अंदर लगाया गया होता है, बाहर के अंदर सेट किया गया होता है, जिससे पूरे मीटर का जो बॉक्स होता है, प्लास्टिक का बॉक्स होता है ऊपर वाला, उसको सिक्योर करने के लिए। जब तक कि वो ना खोलेंगे आप मीटर के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। उस मीटर की सील्ड को खोलने के बाद आपको सेकेंड लेयर, यानी कि सेकेंड लेयर आपको देखने को मिलेगी अंदर की साइड में। अंदर की तरफ आपको बेसिकली जो उसका वायरिंग का कनेक्शन होता है, वायरिंग का कनेक्शन जहाँ पे 4 वायर निकले हुए होते हैं, वहाँ पर भी एक सील्ड लगाई जाती है। और उसके ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि मीटर के अंदर जो छोटा वाला मीटर होता है ना, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का बक्सा लगाया गया होता है अंदर की साइड में, सेकेंड वॉल की बात कर रहा हूँ, तो अंदर की साइड में भी 2 सील्ड और होते हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। बेसिकली आप बाहर वाले सिक्योरिटी को खोल देंगे तो अंदर वाली जो सिक्योरिटी है उसको भी आपको खोलना पड़ेगा, तब जाके आप मीटर के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हो गई ये तो सेकंड लेयर की बात। अब थर्ड लेयर कौन सी है, बेसिकली थर्ड लेयर इसके अंदर होती ही नहीं है। यानी कि एक बाहर वाली सील्ड होती है, एक अंदर मीटर के अंदर लगाई गई होती है, वो सील्ड होती है। कुछ इन सभी को मिला करके 4-5 तरीके की सील्ड अंदर सेटअप की जाती है। तो ये बात हुई सील्ड की, जिससे मीटर का सिक्योरिटी हाई हो जाता है। अब बात करते हैं मीटर के बक्से को खोलने के बाद हमें सबसे पहले नज़र क्या आता है। बेसिकली 4 कनेक्शन नज़र आते हैं, जो कि न्यूट्रल फेज़ इनपुट होते हैं, न्यूट्रल फेज़ आउटपुट होते हैं। 2 मेंस लाइन होते हैं, 2 लोड होते हैं, जिससे कि हमारे आउटपुट का जो लोड घर के अंदर रनिंग करता है उसके लिए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो न्यूट्रल फेज़ होते हैं वो 4 ही होते हैं। लेकिन अगर आप 3 फेज़ का मीटर लगा रहे हैं तो 3 फेज़ के अंदर आपको 8 वायर देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 फेज़ होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, आउटपुट साइड में भी 3 फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है, इस तरह से काम करता है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको नज़र आएंगे 4 पोल, जिससे कि वायरिंग कनेक्शन होते हैं। फिर जो पोल है उसके बाद आपको अंदर की साइड में 2 सीटी नज़र आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, 2 सीटियाँ होती है, गोल गुलनुमा आकार की सीटियाँ होती है। वो बेसिकली मीटर के अंदर ही फिटिंग होती है। मीटर के अंदर से 2 सीटियों के पार 2 वायर होते हैं, जैसे हमारा जो इनपुट होता है 2 न्यूट्रल फेज़ होता है, वो सीटी के अंदर से होते हुए हमारे घर के अंदर आउटपुट होता है न्यूट्रल। और फेज़ की बात करें तो फेज़ भी सीटी के अंदर से होते हुए आउटपुट होता है फेज़। ठीक है, तो न्यूट्रल फेज़ के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 सीटियाँ मीटर के अंदर देखने को मिल जाती है। मीटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीटी होता है।
इसके बिना मीटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना नामुमकिन साबित होता है। क्यों नामुमकिन साबित होता है? क्योंकि उस सीटी से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक वायर मतलब इलेक्ट्रिक लोड निकलता है और उसी लोड से मीटर चलता है। जितना लोड चलाएंगे उतना मीटर चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा भाग मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर की सर्किट प्लेट। सीटी के बाद में आता है मीटर की एक सर्किट प्लेट होती है और सर्किट प्लेट के ऊपर एक छोटा सा डिस्प्ले होता है। बेसिकली उस सर्किट प्लेट का काम यही होता है कि इसके अंदर से कितने वोल्टेज चल रहे हैं इनपुट लाइन में और जो लोड है वो कितना चल रहा है, एम्पियर कितने चल रहे हैं, वो सारा कुछ काउंटिंग दिखाने के लिए बेसिकली मीटर के नंबर क्या है, मीटर के अंदर कितने यूनिट निकलने चाहिए उसी सिटी के हिसाब से, तो वो सब कुछ मेज़र करता है। वो उस सर्किट प्लेट के अंदर होता है जिसके अंदर माइक्रोचिप लगाई गई होती है। उसके अंदर सारा कुछ डिटेल फील होता है, उसके अंदर सारा मीटर का जो डिटेल वगैरह है वो सब कंफर्म उसके अंदर सेटअप किया जाता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं। अब आप कहेंगे कि उस सर्किट प्लेट को, यानी कि आपने तो कहा है कि 2 वायर होते हैं, 2 वायर अंदर जाकर के सीटी के होते हुए हमारे घर के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो मीटर का जो असली जो सर्किट प्लेट होता है, उस सर्किट प्लेट को लोड कौन देता है, मतलब उस सर्किट प्लेट को इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है। तो बेसिकली उस सर्किट प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो हमारे उसी वायर से ही जाती है। वो पहले अंदर जाती है तो अंदर 2 कनेक्शन और होते हैं जो सर्किट प्लेट से निकलते हुए 2 न्यूट्रल और फेज़ आते हैं। जब तक कि वो 2 कनेक्शन आप मीटर के 2 जो सर्किट प्लेट के 2 वायर को आप कनेक्शन नहीं करेंगे न्यूट्रल फेज़ के अंदर, तब तक वो मीटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर वो दोनों वायर हटे हुए हैं और आपके जो कनेक्शन है वो परमानेंटली फिक्स किए गए होते हैं तो मीटर तो बंद हो जाएगा, मीटर तो बंद ही रहेगा, लेकिन आपका जो लोड है वो मुफ्त चलता रहेगा। तो वो जो 2 कनेक्शन होते हैं वो मीटर के इनपुट साइड में होते हैं, मतलब डबल सील के अंदर वो जो न्यूट्रल फेज़ होते हैं जो सर्किट लाइन को चलाने के लिए होते हैं, वो दोनों वायर उस न्यूट्रल फेज़ के अंदर कनेक्टिंग होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब लाइट रहती है तो वो पूरा सर्किट प्लेट जो होता है वो अच्छे से वर्क करता है। बेसिकली मीटर के अंदर आपको डिस्प्ले के साथ में एक बैटरी भी नज़र आती है। बैटरी बेसिकली क्यों होता है, ये वो इस वजह से होता है कि मान लीजिए आपके रीडिंग का टाइम आ गया, मतलब रीडिंग वाले का रीडिंग लेने का टाइम आ गया और उसी दौरान अगर लाइट चली जाती है तो उसे रीडिंग शो नहीं करेगा, मतलब उसे रीडिंग जो है वो दिखाएगा नहीं। तो बेसिकली उस बैटरी का वर्क यही होता है कि जो रीडिंग वाला आएगा और अचानक से लाइट चली जाती है तो वो एक बार स्विच को प्रेस करेगा तो उसे सिर्फ रीडिंग तो नज़र आ ही जाएगी। तो बस उतना ही काम होता है उस छोटी सी एक बैटरी का। अब आप कहेंगे कि वो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं होती है। जब वो लाइट आती है तो उसके अंदर एक सेटिंग की गई होती है जिससे कि वो बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाए। इस तरह का मीटर के अंदर कुछ सेटअप किया गया होता है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। इम्पोर्टेंट पार्ट सीटी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि इम्पोर्टेंट पार्ट सीटी ही होता है। इसके बगैर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना नामुमकिन सी बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ वो कैसे काम करता है। आगे आप लोड चलाते हो और पीछे से आपका लोड सीटी की ओर से जाता है तो वो जो वायर होता है उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब एसी करंट बनता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वही मैग्नेटिक फील्ड वो जो सीटी है, सीटी के अंदर बहुत सारी कोयल लपेटी गई होती है, बहुत सारे वायर लपेटे गए होते हैं। वो भी इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के हिसाब से वो सेटअप किया गया होता है। ठीक है, तो उसकी वायर, उसके बारे में कभी बात करेंगे हम। उसके वायर जो है बहुत सारे इस तरह से लपटे हुए होते हैं सीटी के अंदर, और सीटी के अंदर जब वो मैग्नेटिक फील्ड टच होता है, जैसे ट्रांसफार्मर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फैलता है, तो जो कॉपर वायर उसके अंदर लपटा हुआ होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक फर्स्ट टाइम पे जो वायर निकलता है और एक सेकंड वायर निकलता है। उन दोनों वायरों के अंदर हल्का सा करंट दौड़ता है। जितना आप लोड आउटपुट में चलाएंगे, मतलब जितना आप लोड, मान लीजिए 1 किलोवाट आप लोड चला रहे हैं तो उसके अंदर जो एम्पियर है वो 1 किलोवाट के हिसाब से उसके अंदर जो मीटर के काउंटिंग के हिसाब से, मैंने कहा ना इसका एक फॉर्मूला होता है। मतलब अदर मीटर की सीटी को आप इस मीटर की सीटी के अंदर नहीं लगा सकते। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ज़रूर
से समझा दूंगा। तो उस सीटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली उस सर्किट प्लेट के अंदर जाती है। जो सर्किट प्लेट होती है अंदर, उसके दोनों वायर होते हैं, 2 सीटियाँ होती है, दोनों मतलब न्यूट्रल फेस के लिए 2 सीटियाँ होती है। दोनों की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस सर्किट बोर्ड के अंदर जाती है। वो काउंट करती है कि बाहर कितना लोड चल रहा है, मतलब उसके अंदर मिली एम्पियर का हिसाब किताब होता है, मिली एम्पियर सिर्फ, ठीक है। हम वहाँ पर 1 एम्पियर का लोड ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ उस सीटी के अंदर जो आउटपुट होगा वो मिली एम्पियर के हिसाब से ही रनिंग किया जाएगा, यानी कि 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, इस तरह से वो मीटर के अंदर काउंट होता है। और काउंट वो उस प्रोसेसर के अंदर जाता है, फिर वो प्रोसेसर चॉइस करता है कि डिस्प्ले के अंदर हम कितना नंबर दिखाएं। उस हिसाब से बेसिकली वो जो यूनिट है वो इस तरह से ही वर्क करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका सीटी है। सो गाइस, आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया सील्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। फिर मैंने आपको बताया अंदर के 4 कनेक्शन, 3 फेज़ होते हैं तो उसके अंदर 8 कनेक्शन हैं, और सिंगल फेज़ का मीटर होता है तो उसके अंदर 4 कनेक्शन होते हैं, 2 इनपुट 2 आउटपुट। फिर उसके बाद 2 सीटी लगाई जाती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मीटर के मामले में। फिर सीटी के बाद में मैंने आपको बताया एक सर्किट प्लेट, और फिर उसके ऊपर डिस्प्ले, फिर इसके अंदर एक बैटरी। तो बेसिकली मीटर के अंदर बस यही कुछ होता है मीटर के अंदर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो ये समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि मीटर को खोलना नहीं है। मीटर को अगर आप खोल देते हैं, मीटर को ओपन कर लेते हैं, मीटर के अंदर कार्रवाई कर लेते हैं या कुछ भी छेड़छाड़ कर लेते हैं, मेरी सलाह है गाइस बिल्कुल भी ऐसा काम आप ना करें। बिजली चोरी वाला काम बिल्कुल भी ना करें। इससे आपको फ़ाइन लग सकता है, 5 से 10 लाख रुपए तक का आपको फ़ाइन लग सकता है। और अगर आपका मीटर लेबोरेटरी के अंदर चला गया, मतलब आपका मीटर पकड़ा गया, लेबोरेटरी वगैरह के अंदर चला गया, तो वहाँ पर आपको मीटर की जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा पे करने होंगे। आपको बिजली नहीं लगाने देंगे जब तक कि आप वो चार्ज ना भरें। मतलब मान लीजिए 5 लाख का आपको चार्ज लग गया, ठीक है, चार्ज लग गया, तो अब आपका मीटर वहाँ से हट गया। अब आपको मीटर लगवाना है, आप सोच रहे हैं दूसरे नाम से लगा ले, तब भी आप वो मीटर नहीं लगा सकते जब तक कि आपको वो चार्ज पे ना करना पड़े। तो मेरी सलाह है कि आप बिजली चोरी वाला इस तरह से बिल्कुल भी काम ना करें। मुझे समझाना था कि मीटर के अंदर बेसिकली होता क्या है और असली चीज़ें क्या होती है जो वर्किंग प्रिंसिपल में काम आती है, मतलब जो काम करती है मीटर के अंदर, वो क्या क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से आगे नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।